राम राम भाई सारे भाइया ने। और ये कुछ भाई हैं लाइब्रेरी में बैठे हैं भाई। देव भाई बैठे हैं अपने बीच। देव जिसकी रैंक 2 है भाई, काफ़ी वायरल हो रहा है आज के दिन। और भाई मैंने भी भाई की छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाली है आज। भाई ये लाइब्रेरी में जहाँ से भाई पढ़ा है वहीं लाइब्रेरी में गोवाना महालक्ष्मी लाइब्रेरी में आए हुए हैं हम। ये भाई लाइब्रेरी का संचालन करते हुए भाई। राम राम सचिन भाई। और भाई कैसे आए? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। तो भाई कितने एक दिन इस तक बाद में बात कर लेंगे, कितने एक दिन पढ़ाई करी भाई ने और किसा के व्यवहार था आपने क्या लगा था उस टाइम पे, किसा करेगा यो? भाई शुरू तो यकीन था भाई पे, अब भाई बहुत बढ़िया करेगा भाई। अपने दौरे 1.5 से 2 साल रहा था भाई। अच्छा भाई बहुत मेहनत करता था और अपनी सीट पे बैठा रहता था भाई कि भाई ना तो टाइम वेस्ट करना भाई, ना इधर उधर घूमना भाई। बहुत अच्छा सेंसिबल समझदार भाई, बहुत बढ़िया बालक था भाई। और हमने तो पहले ही बेरा था भाई भाई करेगा। मैंने तो पहले भी भाई का नंबर भी सब इंस्पेक्टर देव के नाम से सेव कर रखा था भाई। भाई बहुत यकीन था भाई पे, अब भाई जरूर करेगा इसका। जब तो फिजिकल भी नहीं हो लिया था मैंने, जब तो पहले ही कह दिया था मतलब भाई सब इंस्पेक्टर है जो मान ले इसके डिसिप्लिन में देख कर भाई बहुत अच्छा बच्चा रहा है भाई। बहुत सारी चीज बहुत भाई, चलो कहने का मतलब बार बार तो सुंदर नहीं है, भीतर तक भी सुंदर है। हाँ सॉलिड बच्चा है भाई, एक नंबर का भाई। पढ़ाई था मतलब वाहियात की चीज ना दिमाग चल रहा भाई का और ना वाहियात की बात करी भाई। बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर का बालक है भाई, सॉलिड बालक है। और भाई यो कैपेबल भी था इस चीज के, अब भाई यो बनेगा। चलो भाई बहुत बढ़िया बताई सचिन भाई का धन्यवाद। और ये भाई हैं अभी भाई यो भाई दिल्ली पुलिस की कर रहा भाई, दिल्ली पुलिस की कर रहा हूं जोड़ी गांव अपना ना जी, बिच पड़ी गांव बिच पड़ी। अच्छा अपना जोड़ी गांव भाई। चलो मैं भी सीपीओ के रूम सीपीओ की ये करा है भाई। फिर इसके बारे में पूछना चाहूँ भाई, जो इंग्लिश के ऊपर के तैयार। अच्छा चलो तू भी साथ में था इसके? हाँ मैं फिजिकल में रह गया था। अच्छा भाई फिजिकल में रहा था। हाँ। एग्जाम अपना था? एग्जाम हो गया था ठीक ठाक बढ़िया। अच्छा यार तू सही आची लंबी टांग है यार तेरी, तू क्यों कर रह गया? मैं मोटा था उस टाइम पे। अच्छा। तो गिर गया था वहाँ पे, नजफगढ़ था मेरा छावला में। अच्छा भाई। हाँ तो वहाँ गिर गया था। चलो। तो मैं तो फिजिकल से पहले मीन्स की कर लगा तेरी भाई गिर लिया। तो फिर फिजिकल में रह गया था। तो इंग्लिश थोड़ी नॉर्मली है, तो इंग्लिश के बारे में पूछो भाई क्यों कर गए कर इंग्लिश। चलो इंग्लिश बाकी तो सारा यही है कि हमारे अंदर क्या होता है कि हम प्लान नहीं करके चलते। चीजें सारी प्री प्लान करके ही काम करती है। जैसे इंग्लिश के सीपीओ में प्री में क्या होता है, ज्यादा वो क्या बहुत ज्यादा आती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्री की तैयारी करनी चाहिए। और मेंस में क्या हो कि बहुत ज्यादा वो नहीं होती, बहुत 30 नंबर 25 नंबर इतने की आती है बस। तो पेपर के अकॉर्डिंग ही हमें तैयारी करनी है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनानी है। प्री की तैयारी करो, प्री के बाद मेंस के काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तो मेंस का बाद में छोड़ दो। मेंस में कॉम्प्रीहेंशन है, PQRS है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे मेंस में फोकस करना है और प्री में सारा फोकस करा वो कैब पे ही रहना चाहिए, वो कैबलरी में। ठीक है भाई, ठीक है धन्यवाद। और ये बाकी मेरा ये भाई मेरे साथ में ही इसने तैयारी करी थी, फिजिकल के टाइम पे मिला था मेरे से। अनफॉर्चुनेटली इसका लिगामेंट में कुछ दिक्कत आ गई तो वहाँ फिजिकल में ही रह गया था, बट कोई नहीं इस बार करेगा। लो तेरी वाली बात है जो कर तू कमांडो बरे आज ही वो दिन आ गया, तो भाई तेरा भी कुछ ना कुछ अच्छा हो। बाकी तो पॉजिटिव इंसान भाई का रैंक आई है अपने मैं तो निकल गए। हाँ मिलेगा होंगे। हाँ जरूर भाई। और तेरे चेहरे तो बता रहा काफी पॉजिटिव है, तेरे गलूरे बिल्कुल चमक रहे हैं सामने में। हाँ भाई तू पूछा था दोस्त कुछ? भाई पहले भाई मैथ के बारे में पूछा, उसने मैथ के बारे में पूछ लिया एक बार। हाँ भाई मैथ का डाउट है दोस्त? हाँ भाई मैथ का डाउट है भाई। पहला तो 2 घंटा पेपर हुआ गया था, पेपर तो ये भी है, पर इस बार टाइमिंग अलॉट कर दी। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन क्यों कर करे, तो मॉक भी नहीं मारे जाओ इतने, तो 30 मिनट में तो पेपर नहीं हुआ, तो वो बता भाई। यो की बार होया यो प्रोग्राम? हाँ भाई इस बार हुआ है। अच्छा रहा, खतरनाक तो चीज है। सेक्शनल टाइमिंग के आने के बाद सबसे पहले वही है, बेनिफिट सबको मिलेगा, कट ऑफ नीचे 100% जाएगी। दूसरा मैथ्स के ऊपर फोकस करना है, अपनी टेबल होगी, स्क्वेयर्स होगी, इन चीज़ों को याद कर ली। मेरे को उस टाइम पे जब मैं तैयारी करता था मेरे को टेबल 20 तक की भी याद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। 20 तक की भी टेबल मेरे को पूरी याद नहीं है आज भी, स्क्वायर। लेकिन अब जरूरी हो गया है क्योंकि सारी जो टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी होती है ना भाई, वो एक भी पॉइंट इतना सा भी नहीं छोड़ते। मैंने एक पॉइंट तक नहीं छोड़ा, लेकिन चलो यार एंटोनिम्स बहुत ज्यादा हार्ड है, इनको चल एक टॉपिक छोड़ के ज्यादा वेटेज नहीं भाई, कि नहीं छोड़ना कुछ भी। नौकरी लेनी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक सीट के लिए जितना लड़ सके उतना लड़ना। और भाई थोड़े जो हार्ड क्वेश्चन आते थे पहला मैथ में, तो उनने भी करे आके। हार्ड क्वेश्चंस मैथ्स भाई सिर्फ प्रैक्टिस से ही बनती है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो सब इजी लगेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारी चीज धीरे धीरे पीछे से माइंड में वॉश होती ना मैं वैसे कह रहा हूँ कि 30 मिनट में कुछ क्वेश्चन तक कैलकुलेटिव आओगे, तो उनने इप करे जो पहले आ रहे थे कैलकुलेटिव, उन्हें इप करे या ना करे। करने सारे क्वेश्चंस हैं। वो पेपर में क्या होता है कि जैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन आ गया
और वो तुम्हें लग रहा है कैलकुलेटिव, छोड़ दे, पीछे छोड़ना उसको, क्यों टाइम वेस्ट करना, एक नंबर का सवाल है, ठीक है, उस पर वेस्ट टाइम मत करो, पहले पूरा मैथ्स का सेक्शन लगाओ, फिर जितना भी चंद मूवमेंट्स जो बचते हैं उन मूवमेंट्स में बाकी दोबारा से देखो क्वेश्चन को। चलो तो भाई चलो क्या की करे भाई तू? भाई मैं भी सीपीओ ये फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। पहली बार दे, हाँ उम्र भी कम में लाग रही है भाई। दिया कोई एग्जाम इसका? सीरियल का दिया था इस बार। फिर क्या रहा? 20 नंबर बन रहे भाई। अच्छा थोड़े हो जाए। हाँ इंग्लिश में तो ठीक बन गए थे, 42.5 नंबर बने। अच्छा 42.5 इंग्लिश में भाई, कितना करे इंग्लिश? भाई इंग्लिश तो प्रशांत सोलंकी सर पे कमाल कर दिया। ये 42.5 ठीक है फिर नंबर है? हाँ भाई, और काट पिट कहते हैं। अच्छा चलो ना, बंदा ज्ञान नहीं रहे, बहुत बढ़िया भाई। और भाई तुम क्या की करो तैयारी भाई? दिल्ली पुलिस की करो भाई। दिल्ली पुलिस की कर रहा है। फिर कुछ पूछना था वो भाई तय कि मैं डाउट आंदा हो? जो डाउट थे भाई ने पूछ लिया। चलो भाई साहब आप। भाई मैं फिलहाल दिल्ली पुलिस की चल रही तैयारी। हाँ। और टाइम पे भाई से पूछता रहा था, पहले भी लाइब्रेरी में था मेरे साथ में, कई बार इस पे पहले इसके फिजिकल के बारे में पहले पेपर दिया था, सीपीओ के बारे में पहले भी पूछता रहा करता और अब भी पूछा करता। अब इसकी रैंक आई तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अंगाह ला के कहीं खुशी हुई। चलो मजाक वाली बात है भाई। फिर क्या मैं है डाउट है? ना डाउट तो नहीं है भाई, बस पूछता रहा, बस कुछ डाउट नहीं है। जीके के बारे में पूछा था भाई, मैं पहले भाई ने बता दिया था जीके का सोर्स के बारे में अच्छे से मिलता है। बहुत बढ़िया भाई। भाई कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा भाई अपनी ओर से। ले भाई दे ले भाई। इतना ज्यादा बड़ा सर्कल रहा नहीं मेरा, मैं लाइब्रेरी में आता था ना, बहुत कुछ बच्चों से ही बात करता था, जैसे ये भाई हो गया, ये हो गया। अच्छा ये दो- मैं सोचा यो भाई तो नाज जे मिला है। हाँ यो राज्य मिला। अच्छा। ये दो है ना जो भाई। इससे तो मेरी कांटेक्ट है, इनको मैं जानता हूँ। ठीक भाई। और वो यो है, हम 2-3 जने थे, हम 2-3 जने साथ में ही एक दिन लगातार 3 कंसेक्यूटिव खाना पीना मतलब इकट्ठा ही। सेम ही करी हमने तैयारी। तो यही है कि लाइब्रेरी आ रहे हो ना भाई, टाइम वेस्ट मत करो। अपना पढ़ने के लिए सुबह आते हो आप घर से उठ के यहाँ तक, तो उसी पे फोकस रखो। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको लग रहा है लाइब्रेरी में आके फोन ज़्यादा चला रहा हूँ, घर पे रखा, ठीक है। मेरा क्या था, शुरू में मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था फ़ोन के, तो मैं क्या करता था, मैं घर पे ही रखाता था। फिर मेरे को डाउट दिक्कत ये हुई कि यार लेक्चर्स कैसे लेंगे, क्लासेस कहाँ से लेंगे। तो बाकायदा मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में प्रैक्टिस करने आता था, सारी बुक्स पढ़ता था। घर पे जाके मैं रात को 1:30 बजे तक 1:30 बजे तक मैथ्स के लेक्चर लेता था। लेक्चर लिए, रात को नोट्स बनाए, सुबह आगे वो नोट्स रिवाइज करें और फिर अपनी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करें। या तो ऐसे वो- ही आपको स्ट्रेटजी बनानी है भाई। हाँ सोसेज का सही इस्तेमाल करना। हाँ, जो आना डिस्ट्रैक्शंस चाहिए। हैं उनको दूर कर दो, मतलब तुम्हारे पास होनी नहीं चाहिए। फोन आपकी जेब में रहेगा ना, बार बार मन करेगा चेक करते हैं, तो फोन को जेब में रखना ही क्यों है, दूर रखो उसको। फोन तो देव लेके ही नहीं आता था। हाँ। हाँ, नहीं, अब कई आप- बार- क्योंकि हर एक बार हाँ, आप बताओ ट्राई पहले। करते थे कि भाई फोन कर ले, कोई वो बोल रहा है इसके पीछे, भाई देव को बता दूं कि भाई इसको बोल दे कि भाई डिस्टरबेंस मत कर। ये मैं बोलता भाई देव कहाँ है, भाई ये बोलता कि भाई फोन ही नहीं लेके आता मैं तो। हाँ तो यार ना, क्योंकि कई बार का नूर है जो करता ना जवाब पहले ही दे दिया बात का के, क्योंकि कई बार करेंगे भाई क्लास लगानी पड़े, योग करना पड़े, रखना ही पड़े। यार- तो तने बता दी भाई दिन में अपने सिंपल रहो, रात में अपने लेक्चर हाँ, वेक्चर लगा तुम लो। अपने साथ चीट कर रहे हो, जो भी तुम बहाने मारते हो ना भाई, अपने साथ चीट कर रहे हो आप लोग। शीशे के सामने सुबह खड़े हो और फिर बोलो कि यार कमी क्या है तेरे अंदर, जो कमी है उसको इम्प्रूव करो ना यार। आपके अलावा कोई और नहीं आएगा आपको इम्प्रूव करने। जो आपकी कमियां हैं डेली बेसिस पे लिखो, ठीक है भाई आज मैं सुबह गया था लाइब्रेरी, शाम को मैं घर पे आया, घर पे आके नोट कर, मैंने ये किया, मैं भाई बाहर इतनी देर खड़ा रहा, मैंने वहाँ पे टाइम वेस्ट किया। लेकिन डेली बेसिस को आपको सामने दिखेगा ना, तो कमी छोड़ रहा है, तो आप अपने बिल्कुल आप खुद ब खुद इम्प्रूव करोगे। आदमी मतलब हर किसी तो झूठ बोल सका है, हाँ। लेकिन तो तू ऐसी सी वाली बात कर, आदमी ने अपना बेरा है, क्योंकि वो हाँ। अपने आप तो हर एक चीज बेरा मैंने कितना टाइम खराब कराया। खराब किया है, तो वो चीज अपनी नोट करो, उस टाइम को जो वेस्ट कर रहे हो उसको कम करो, ज्यादा यही मोटिव रखो अपना। लाइब्रेरी से पढ़ने आया करो, यहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे तो फिर फायदा ही नहीं है यार, है ना। भाई एक सवाल मेरा भी दोस्त, जैसे जो फ्रेशर बंदा है या फिर जो बंदा कंपटीशन में है जो भी है, उसको जो शुरुआत से 65 तक तो स्कोर कर देता है दिल्ली पुलिस में नॉर्मली, तो उसके बाद जो मॉक टेस्ट में स्कोर है वो इंक्रीज नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट में बार बार मॉक टेस्ट लगाया जा रहा है कि मेरा थोड़ा स्कोर बढ़ जाए, लेकिन उसका बढ़ने की बजाय कम और हो जाता है, तो उसमें उसका मोटिवेशन डाउन होता है, तो वो स्कोर इंप्रूव कैसे करे? मेरे साथ भी सेम चीज यही हुई थी। मेरे इंग्लिश के मेंस में 180 से ऊपर मार्क्स बन ही नहीं रहे थे। मैं रोज आता, सुबह मॉक्स देता, फिर अपनी सारी जो प्रैक्टिस है वो करता, रिवीजन करता। लेकिन एक दिन यार मैंने सारी स्ट्रेटजी चेंज करी। मैं बैठा, मैंने जो मॉक दे रखे हैं उनको सबको एनालाइज किया,
कि भाई मैंने पहले दिन जो मॉक दिया था उसमें ये जो एंटोनिम्स का टॉपिक है इसमें से इतने 3 सवाल गलत मिल गए। 3 सवाल गलत हुए तो क्यों हुए? पहला सवाल मेरे को आता ही नहीं था, दूसरा आता था बट थोड़ा ऑप्शंस में डाउट थे। तो जो अपनी कमियां छोटी छोटी जहाँ मिस्टेक्स हो रही है ना उन मिस्टेक्स को नोट करो। तो मैं अगले दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया, मॉक देने के बाद जो जितने मिस्टेक्स हैं, ठीक है भाई आज सबसे ज़्यादा गलती मेरी कॉम्प्रीहेंशन में हुई है, तो सारा दिन वो पूरा दिन मैं कॉम्प्रीहेंशन को ही देता था सारा दिन। फिर अगले दिन होती ही नहीं मिस्टेक्स हो। अपनी मिस्टेक्स को देखो, उनको नोट करो, नोट करेंगे तभी ही सॉल्यूशन हो पाएगा। जैसे दूसरा डाउट है कि जो मैंने पहले मॉक टेस्ट मारे 1 महीना पहले 4 या 5 जो भी मॉक मैंने लगाए हैं और अभी मैं मॉक लगा रहा हूँ उसका तो मैं एनालिसिस साथ के साथ करता हूँ। जैसे जो वो पहले मॉक लगाए हैं उसका जो एनालिसिस है वो कितने दिन बाद गिरे ताकि हमारे दिमाग में रिमाइंडर रहे वो साथ की साथ मॉक सारे साथ एनालाइज करने हैं। अभी आपने मॉक टेस्ट दिया है उसमें सारे ये चीज देखो कि कौन सा क्वेश्चन अलग था, कौन सा कंसेप्ट अलग था। जो कंसेप्ट आपको ये लगे ना कि यार ये तो नया है मैंने पढ़ा नहीं है, डायरेक्ट उसको अपनी नोटबुक में लिख लो। नहीं ब्रदर, जैसे मतलब आज मॉक टेस्ट मारा हमने 5 नंबर का ठीक है। और जो पहले मारा था जो हमने मारा था एक नंबर का जो 1 महीना पहले मारा था, आज 5 वाला मार के हमने एनालिसिस कर दिया कि मेरा यहाँ पे डाउट था, मेरा ये गलत था, वो मैंने रिटर्न डाउन कर दिया जो भी है पे। और जो पहले वाला था वो उसको कितने दिन बाद दोबारा से एनालिसिस करें, दोबारा रिवाइज कब से करें, क्या मेरे इसमें इतने गलती थी, तो उसको दोबारा रिमाइंड रखें कि रिमाइंड। अच्छा, जो पहले आपने मॉक ऑलरेडी लगा चुके हैं हाँ। तो उसमें मिस्टेक्स ही आपने नोट कर ली। हाँ जी। अब वो रिवाइज कब दोबारा करनी है, ये पूछ रहे हो आप? हाँ, वो दोबारा एनालिसिस को दोबारा कब करें? एनालिसिस तो करने की जरूरत नहीं है, हाँ। लेकिन जो वहाँ पे जो आपकी गलती हुई थी, जो आपको नहीं आती, जो आपने ऑलरेडी नोटबुक में नोट तो कर रहे हैं, तो वो नोटबुक रिवाइज करनी है टाइम टू टाइम। ओके। जो नोटबुक में आप नोट्स लिखते हो ना, जहाँ जहाँ आपकी कमी लगी है, कोई क्वेश्चन नया आया है, उसकी रिवीजन टाइम टू टाइम रखनी है। स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं मैथ्स का सिलेबस करना शुरू किया। एक बार तो मैंने इतनी पेस पकड़ ली थी कि मैं एकदम से 5-7 चैप्टर विद इन 2 to 3 वीक्स मैंने कर लिए। लेकिन फिर दोबारा से मैं फर्स्ट चैप्टर पे आया ना, मेरे क्वेश्चन फंसने लग गए, भूलने लग गया, पीछे के सारे क्वेश्चंस को मैं भूलने लग गया। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई उसके बाद, हफ्ते में 5 दिन मैं चैप्टर्स करता था, 2 दिन जो सैटरडे संडे रह गया उनकी मैं उस दिन पूरा रिवीजन करता था। 5 दिन जितना भी पढ़ा है उसकी सारी रिवीजन करता था। इससे क्या हुआ, माइंड में नोट होती चली गई चीज़। पहले इतनी मोटी नोट्स की नोटबुक बनी, उसके बाद उन नोट्स को दोबारा बनाए, थोड़ी सी स्क्वीज इन हुई, फिर और ज़्यादा बनाए, फिर थोड़ी और स्क्वीज हुई। फिर एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैं एक दिन पूरी अरिथमेटिक रिवाइज हो जाती थी, अगले दिन पूरी एडवांस रिवाइज हो जाती थी। तो इतने स्क्वीज इन कर दिए थे मैंने अपने नोट्स को। बहुत बढ़िया भाई। और भाइयों दोस्तों और बताओ, किसी ने कोई डाउट हो तो भाई। और बाकी मेहनत करो भाई, एक सीट के लिए लड़ना है और वही आपको कामयाब बनाएगी। उसी को सामने लिख लो बोर्ड पे, अपनी लाइब्रेरी में जाओ, अपनी और लाइब्रेरी में जाके सामने लिख लो भाई मैंने यह नौकरी चाहिए, इस नौकरी यह सीट चाहिए। डेली वो दिखेगी ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा फिर कि साला यही चाहिए। जैसे भाई सुबह लाइब्रेरी में 9 बजे बच्चे आते हैं, वो मतलब जैसे स्टॉप वॉच चलती है ना, वो फोन में स्टॉप वॉच चला के देखते हैं कि मेरा एवरेज कितना है। जैसे वॉशरूम जाते हैं या फिर खाना खाने जाते हैं या फिर कहीं पे बाहर घूमने वगैरह जाते हैं 5-10 मिनट के लिए, स्टॉप वॉच पॉज की, उसके बाद बाहर गए, वो वापस आए, स्टॉप वॉच चालू की। आप भी ऐसे करते थे, आप भी ऐसे पढ़ते थे? नहीं, स्टॉप वॉच का तो मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थी। मेरे दोस्त भी बहुत लिमिटेड दोस्त हैं। पूरे गोवाड़ा में मैं 2 साल रहा हूँ मामा के पास, और शायद पूरे गोवाड़ा में गिनती के 4-5 दोस्त होंगे मेरे, मैक्स टू मैक्स। तो यही चीज़ है, अपनी गलतियों नोट करो भाई। आप ये स्टॉप वॉच वाला बता रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रैक्शन नोट करो। आपके इस लाइब्रेरी में दोस्त ज़्यादा है, सारा लाइब्रेरी बदल दे भाई। जैसे जो स्टॉप वॉच वाला टाइम है वो घर से लिख के चल कि आज मेरे को स्टॉप वॉच में 7 घंटे की टाइमिंग लेनी है, तो घर पे वापस जब जाना कि पूरे 7 घंटे कंप्लीट हो जाए। तो आपके है ना, मेरा जो भाई है दिल्ली में, वो मानता है कि जो ये स्टॉप वॉच है इसको कैंसिल करो और जो खुद की पढ़ाई हो उसको खुद की पढ़ाई कर रख। क्योंकि मेरा खुद का ऐसा मानना है कि हमारे सामने स्टॉप वॉच होती है तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हाँ तुम यार आज तू 7 घंटे लाइब्रेरी आता, तूने 3 घंटे ही पढ़ा, क्या एवरेज निकाली। उसके बाद मतलब थोड़ा गुस्सा आता खुद पे, थोड़ा और ज्यादा करो और ज्यादा करो, उस पे अंदर इस पे कुछ काम करना चाहिए। अच्छा, आपने 7 घंटे की वो करी टारगेट रखा, लेकिन 3 घंटे ही है, वो आया क्यों? कमी कहाँ है भैया, ये बताओ। नहीं, जैसे स्टॉप वॉच पे प्रेशर पड़ता है ना, प्रेशर नहीं बढ़ता, प्रेशर पहला उसने तो देखोगे कि जो 7 घंटे की सोच का आए थे, जो 3 घंटे पढ़ पाए, तो 4 घंटे दिए कि कहाँ गए वेस्ट। उस पर काम करना पड़ेगा, मेन वो चीज है भाई। चीज है ना, हैबिट्स जो आपने डेवलप करी है स्टॉप वॉच की, ये गलत नहीं होती, इनका सबका अलग अलग नजरिया होता है। मेरी लाइब्रेरी में सीट पे जाके देखोगे ना, पर डे मैंने 2 साल तक क्या किया है, एक चिट लिखी हुई है वहाँ पे।
2 साल तक मैंने क्या हर रोज क्या पढ़ा है, आज मैंने ये चीज़ पढ़ी थी वो अभी भी रखी है लाइब्रेरी में। तो अपनी मेरी तो आदत थी, मुझे अच्छा लगता था कि देखने में कि सारे टिक हो गए भाई आज तो आप, उससे मुझे मोटिवेशन पहले दिन आप स्टॉप वॉच में 3 घंटे लाओगे, अगले दिन 3:30 आओगे ना, आपको खुशी मिलेगी अंदर से कि भाई कल 3 थे आज मैंने इम्प्रूव किया है। उससे अगले दिन 3:45 आऊंगे, फिर 4 आऊंगे, फिर 4:30 आऊंगे। धीरे धीरे अपने आप में इंप्रूवमेंट्स पे ध्यान दो, ये मत ध्यान दो कि मैं ये कर रहा हूँ ठीक है नहीं है, नहीं, इम्प्रूव करो डे बाय डे। कल जैसा किया उससे आज अच्छा ही करना है। एक लास्ट क्वेश्चन और भाई, जैसे मतलब कई बच्चे ऐसे हैं कि साथ में ग्रुप है, चल भैया आज मस्ती मारने चल रहे हैं, कि उस टाइम पे किसी ने बोल दिया अरे तू तो बकवास है, तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये है वो है, मतलब कभी ऐसा गुस्सा हुआ कि इसने मेरे को बोलना कैसे, मैं कुछ कर क्यों नहीं सकता? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हुआ है भाई, बिल्कुल हुआ है। मैंने क्या किया इस चीज में, मैंने सिर झुका लिया नीचे झुका के, जो भी कहेगा कड़वी लगी मुझे बट कह तो सच ही गया भाई। बात तो सच बोली है, कर ही लिया कुछ। तुम नीचे सर झुका और मेहनत करो, टाइम आएगा सर ऊपर भी उठेगा। जो जिसने आपकी कमी निकाली है ना, जिस दिन कामयाब होगी उस दिन वही आगे आपको कंग्रेचुलेट करेगा। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है ना। तो चीजों को ईगो पे मत लो, पहली बात तो अपने आप में देखना भाई, अपने खुद से लड़ाई है, खुद में इम्प्रूव करो। वही बात है भाई, जो शुरू में कोई कहा है मान ले अच्छा ही बुराई, तो उसने मान ले कुछ ना कुछ उसने दिखा है तेरे भीतर, जब उन्हें कही है। नहीं, कई बच्चे जैसे जलने की बेस पे भी बोल देते हैं ना कि हाँ ये कुछ कर ही नहीं सकता, इसको ऐसे ही आवारा पता है क्या अभी, इसको ना मोटिवेशनल तरीके से देखो और इस चीज से मोटिवेट हो, ना कि डीमोटिवेट। लोग तो चाहेंगे कि भाई तू मत कर, वो तेरे को नीचे डिक्रीजिंग कर रहे हैं भाई, वो घटाना चाह रहे हैं तेरे को कि भाई ये ना कर जाएगा। तो भाई उस चीज को मोटिवेट होके देख और उसको एक फिक्स तरीके से देख भाई कि भाई ये चीज करनी है। और लोगों की कमी मत निकाल, यहाँ तू अपनी कमी निकाल, खुद तू अपने आप को एनालाइज कर भाई। लोगों का भाई कहने का है भाई, वो तो कहेंगे, वो तो कमी निकालेंगे, वो तो चाहेंगे कि भाई ये ना करे। तो भाई तू दूसरों को दोष मत दे, तू अपनी कमी की जो तेरी कमी है वो तू सुधार। जैसे भाई ने भी शुरुआत में बात बताई थी कि खुद में कमी महसूस करनी है, सफलता या बहाना वो हमें खुद को पता होता है। मैं सफल हो गया तो कैसे सफल हो गया, अगर मैं रह गया तो दूसरों को बना देता करूंगा, आज ये हो गया वो हो गया। अपना ह्यूमन नेचर है कि हम एक्सेप्टेंस से बहुत दूर भागते हैं, हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैं गलत नहीं हूँ भाई, क्यों गलत, अपनी गलती हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते, मैं नहीं कर पाता। गलती एक्सेप्ट करना भाई बहुत, वो करना बहुत, हम सबसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। खुद से झूठ बोलना सीख गए ना, उस दिन आपका डाउनफॉल आ जाएगा। अपने आप मैं कह रहा हूँ शीशे के सामने खड़े हो कि भाई तेरा क्यों नहीं हो रहा, कहाँ तूने कमी रखी है, किस पॉइंट पे कमी रह गई है, टॉपर्स क्या कर रहे हैं। मैंने बकायदा तैयारी शुरू करने से पहले टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखी, ना जाने कितनी वीडियोस देख के पहले दिन एक पूरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना ली थी। वो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए चाहे पहले दिन से लेकर लास्ट तक कोई दूसरा टॉपर आया उसने कुछ और कह दिया, किसी का नहीं सुना। अपना जो एक बार बना रखा ना प्रोग्राम, वो बना ही रहा शुरू से लेकर एंड तक। और आज फाइनली मेरे को जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी वो मुझे मिल गई। ड्रीम पोस्ट थी भाई। एक लास्ट बात और भाई, जैसे मतलब जो मोटिवेशन होता है फ्रेशर बंदे या फिर जो एवरेज बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी वजह से मतलब जैसे शुरुआत में तो होता जोश की हम पढ़ेंगे वो हफ्ता या फिर मतलब एक सप्ताह 10 दिन या फिर मैक्सिमम 15 दिन तक रहता है, उसके बाद वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। रील्स वगैरह देखते रहते हैं, वीडियोस में टाइम वेस्ट होता रहता है, तो उसको सुधारने के लिए मतलब क्या कुछ करना चाहिए? मोटिवेशन चाबी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है कुछ भी, कंसिस्टेंसी है। जो कंसिस्टेंट जिस दिन रहना सीख गया ना, कि मेरे साथ क्या होता था, सर्दी गर्मी भरी गर्मी का टाइम था, जिस दिन मन नहीं करता था ना उस दिन ही सोचता मैं यार चला जाता हूँ 12 बजे तक वापस आ जाऊँ, ठीक है चला जाता हूँ 12 बजे तक वापस। अभी मैं आ गया 7-8 बजे पहुँच गया, 11-12 बज गए, बाहर निकलता था ना लाइब्रेरी से, इतनी भारी धूप पड़ती थी, फिर मन ही नहीं करता है जाने में। समझ रहे हो? तो मोटिवेशन की नहीं है भाई, कंसिस्टेंसी है। छुट्टी मत मारो, डेली आओ, जो कर रहे हो डेली करो, कम करो बेशक ज़्यादा करो। हमेशा ये नहीं होगा कि रोज आप 8 घंटे ही पढ़ पाओगे, और रोज जो समय रहेगा मूड ऐसा भी नहीं होगा, किसी दिन थोड़ा उससे किसी दिन कम होगा, वो होता है यार, वो नेचर है। किसी दिन 8 की जगह 5 पढ़ पाओगे, 5 की जगह 3 पढ़ पाओगे, फिर लेकिन उसको इम्प्रूव टाइम टू टाइम करते रहना। ये नहीं कि भाई 3 पढ़ लिए तो चलो कल 2 पढ़ लियो, छुट्टी मत मारो, क्योंकि छुट्टी जिस दिन मार देना उस दिन 0 है, उस दिन आप नेगेटिव गए हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव अप्रोच नहीं करेगा। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है।
बहुत बढ़िया। ओके भाई, ओके ब्रदर। इब की बार भाई जो भाई तने सारे डाउट ले लिए, इब की बार दिल्ली पुलिस में नहीं है ना तो तेरी जरूर वीडियो बनाना होगा। दिल्ली पुलिस में पक्का रैंक। हाँ भाई, यो भाई ने लोग के ताने तक डर गया। रैंक तो नहीं बोलता पर सिलेक्शन है, एक सीट मेरी है, उसने मेरे तक को नहीं छीन सकता भाई रे। लिख के दे इसको बस। हाँ तेरे में छो बहुत है, क्रोध को पालना सीखा सी ना। छो ने देख तू करते बात कही मैंने महसूस होया। यो भाई इमोशनल मतलब सुने भाई तने जवाब देना लेकिन बोल के नहीं, काम तय काम तो जवाब दिए पता है, फिर शुरू हो गया। वो जो क्रोध है वो मेरे अंदर है। हाँ। और मैं उस बंद जिस जो भी बात है मैं उसको सामने से मार सकता हूँ, फिजिकली मार सकता हूँ उसको। हाँ मैं रवि मार सके तू नहीं नहीं फिजिकली नहीं मारना, उनको मेंटली मारना है। ओ तेरी बच्चे क्या मारना है वो? ओ तेरी तो गल। दिल्ली पुलिस से लेके ना मेंटली मार देंगे भाई। हाँ ना देखो हमने किसी और तो मतलब नहीं भाई, तन्ने अपने घर क्या था मतलब, तन्ने अपने आप का मतलब। हाँ भाई मैं पैदा हुआ हूँ डांगर ना हूँ मैं क्यों फिजिकली मारेंगे तो सब देखेंगे, हाँ बाप पीट दिया फलाना डिमा का जो यो भी है। तो भाई- Mentally मारेंगे तो सब अपने आप मर जाएगा। क्या- ये तो ना बदलता तू उल्टा बैक मारे। पहले दिन मैंने किताब उठाई ना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो दिल्ली पुलिस एसआई बन चुका है भाई। सही में भाई। सपने देखने लग गया था कि हाँ यार सारा ट्रेनिंग में जाएंगे, दोस्त बनेंगे, फिर ये लोगों की हेल्प करेंगे। वो चीज पॉजिटिव माइंड रहेगी ना, माइंड में पॉजिटिव चीजें। फिर यार मूवी तो आता हो इतना कंपटीशन रहा है यार। अरे बाहर में यार कंपटीशन यार, एक सीट लेनी है, ले नहीं सकते क्या? दुनिया लेती है, हम क्यों नहीं ले सकते? बस मेहनत करोगे जितनी। कंपटीशन कोई मतलब उस तरह का डाउट ले गए मत आओ। लेने क्यों आना है? एक सीट लेनी यार, दुनिया ले, तू क्यों नहीं ले सकता यार? मेरी बात नहीं, मैं 65% नंबर थे, मैं ले गया था, तुम क्यों? बाद में 65 थे। 65 नंबर, 65। अरे बाबा खतरनाक, मेरे 66 से मैं मारे चीते शेर चीते सर्कस में रह गया तू तो मत आ गया भाई। अरे भाई बतान तो लग रहा, अपने आप भरोसा रखना बहुत जरूरी है। एक बार सोच लिया ना ये करना है तो सबसे पहले खुद एक्सेप्टेंस रखो। अब एक दोस्त था, अभी दोस्त तो क्या था, एक का मैसेज आया मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि ऐसे ऐसे भैया बता दो कुछ कैसे तैयारी करूं, मैं क्या लेना है तेरे को, क्या करना है? मतलब भैया दिल्ली पुलिस मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, वरना सीआईएसएफ पे भी काम चला लेंगे। अरे क्यों चला लिया काम? इस्तीसी कराएगी दिल्ली पुलिस हो चली तो उससे न करने भाई, ध्यान उससे करा। मैंने भाई रैंक 1 का ध्यान रखा था पिछले साल 2023 में, रैंक के 372 नंबर थे, मैंने वह लिख लिए कि सारे लगा इतने लाने। अरे बताओ ना, यो तो आगे ना इतने नंबर है। Congratulations भाई। धन्यवाद भाई। सही बात है भाई, यही सामने चीज है। लिखो जो आपको करना है ना, डे बाय डे लिखो। पागल नहीं है वो लोग जो इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, वो इतनी चीजें बोलते हैं। जो आपको करना है रोज कॉपी में लिख लो कि मैं तो दिल्ली पुलिस में हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो बनूंगा, या तो मेरी ये सीट्स है। इतना कॉन्फिडेंस अंदर आ जाएगा ना तो भाई पढ़ाई करने का जज्बा बिल्कुल रहेगा। सही बात है भाई। मैं ये कांस्टेबल की वीडियो बनाऊं ज्वाइनिंग की, उसमें मैं छोरी नु क्या है जो कर कि हम मैं बोला बहन किस चीज की करते थे तैयारी, बोली सीजीएल। कमेंट आवा बोला भाई सीजीएल की तैयारी करे जब मैं कांस्टेबल लगी है। क्या हो गया फिर? लाग तो ही तुम क्या कर रहे हो? पर मतलब माइंड में बड़ा सोचो उसका। बड़ा सोचो। मैंने टारगेट पिछली बार 2023 में मैंने फेलियर था मेरा भाई, मैं भी फेलियर ही हूँ। 2023 में इतने सेटिस्फैक्टरी नंबर नहीं आए कि मेरे को ये लग गया था दिल्ली पुलिस तो भाई इतना ना मिल जाए। तो मैंने उससे तो चाहिए था, लेकिन दिल्ली पुलिस है मैंने नहीं चाहिए था कि भाई लिस्ट में बस नाम आ जाओ, घर के राजी हो जाओ। ना राजी तो भाई बाद में करेंगे, इतना कर देंगे अब सारे साल के पीछे ही भूल जाएंगे। कमाल भाई मैंने कमाल। उससे दिन डिसाइड कर यार ये इतना कॉन्फिडेंस क्यों करावा है कि भाई मतलब उस टाइम पर दबाव भी रहे यार कि भाई नौकरी तलो फिर भी तो दबाव तो रहता है, प्रेशर रहता है, लेकिन प्रेशर मत देखो यार, उस प्रेशर को पॉजिटिविटी में डालो। प्रेशर जो फील कर रहे हो ना उसको सारा किताबों में बाहर निकालो, किताब पढ़ो, चाट जाओ किताब पढ़ो। मेरे को वो कैब का आज भी मेरे को कोई वर्ड बोल दो ना, मैं उस वर्ड का ये बता सकता हूँ इस पेज पे इस तरह को लिखा हुआ है। तो बस इतना आप भी कर लो। चिट्टी दा रोबोट बन जा भाई साहब, नू और नू चिट्टी। हाँ चिट्टी दा रोबोट भाई के नाम का शायरी है ये भाई अपना बिचपड़ी का चीता है भाई। भाई के नाम एक शायरी है भाई। भाई जिस दिन मेहनत कर किस्मत का सिक्का उछलेगा ना, उस दिन एड भी अपना होगा, टेल भी अपना होगा। जब टाइम पर लोग बदल जाते हैं ना, लोग सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो भाई ने करके दिखा दिया भाई। शायरी करे भाई ये कॉमेडी के साथ। ओके भाई साहब हैं? ना भाई ने एक नंबर की बात कही। और भाई की बार देखे भाई मैंने भाई पहले भी मिला है भाई, RWA में मिला था, यहाँ भी मिला है भाई। काफी सीरियस है अपने माइंड लेकिन, लेकिन भाई थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहो, पढ़ाई करो पर अपने आप ने इतना भी वो मत करो भाई। अभी जो कर हाँ वो कर दें मोटिवेट कर दो कैसे करो। और ना भूल जा अपनी जिंदगी तन्ने, बस अपना ही खातर काम कर, अपने घर भाई का मतलब लाइफ में कोई ऐसी चीज कॉम्प्लिकेटेड चीज आ कर कि सब कहा हुआ है यार ये
मतलब कोई पर्सन हो या फिर कोई और एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी है, मेरी लाइफ में एक तो भाई अरस है भाई, यूसी दिल्ली का किराया है भाई, इस भाई पे मैं पूछे जा क्या कुछ करना क्या कुछ नहीं करना, एक भाई हैं पूछता था काम खा लिया करो भाई तुम्हारी भाई इसलिए। पूरा एंथुसियास्टिक है कहते योद्धी क्या भाई। बस थोड़ी ही किस्मत की आ रही हो, थोड़ा ही बढ़िया डर पड़ा भाई देख किस्मत शब्द नहीं इस्तेमाल मत करो आड़े तुम यार, किस्मत मत कम में नहीं है यार, यो फेलियर ना यार थारे आगे यार, यो किस्मत की बात मत भाई करो। थोड़ा हालाले पहले यो कंफर्ट आ गया था, पर ये इसका पूरा ध्यान है इस बार यो कर मान लगा हाँ ना यो भाई सीरियस है भाई, बहुत दिन आता भाई ने काफी एक तो एग्जाम भाई है रसा भाई है, एक भाई मेरा भाई है, छोटा भाई है, दिल्ली पुलिस में लाग रहा है अक्सर, और एक भाई सबसे ज्यादा रोल उसका है, उसका भी जमा करती कान खा लिया जमा करती आओगा जिस दिन छुट्टी आओगा यार्ड है या फिर करना होगा उन्हें पकड़ लिया सीधा मैं बता भाई के कुछ करना के कुछ करना, वो बस एक बात का अगर है हमारा बुखार हो जाना तो हम पैरासीटामोल ही लेंगे और कुछ दवाई लेनी है नहीं हमने, मतलब बार बार मुझे बात करना पैरासीटामोल खा ले बुखार उतर जा तो वो कर ले बस, और कुछ ना करना तो वो जाएगा आराम से। बहुत बढ़िया भाई, मैं तेरी भी समझ गया तू इतना माड़ा क्यों है भाई, बार बार खुद दे ईमानदार भी इतना बार बार जिसका भी नाम ले उससे प्रति का मैं तो कान खा लिया कर। बहुत बढ़िया भाई, ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, उम्मीद है तुमने बहुत कुछ सीखने मिल रहा होगा। सारे भाइयों ने बढ़िया बातचीत करी, कमेंट करियो भाई के कुछ मदद रही, और इस भाई खातर ये भाई लगा गाने इसकी वीडियो बनाओ सिलेक्शन पे। ओके भाई, धन्यवाद सभी भाइयों का।